राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वास्तु उपाय पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है कि दुख की हवा और बुरी किस्मत का साया बिना बुलाए पीछे पीछे आता है। हम चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, ये बुरी किस्मत हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। लेकिन वो कहता है ना कि वर्षा के बाद काले बादल के समय साथ छंटी जाते हैं। इसी प्रकार से बुरी किस्मत के काले बादल कब तक इंसान पर दुखों की वर्षा करता रहेंगे। एक न एक दिन तो उसकी अच्छी किस्मत की हवा आकर उन्हें आसमान से हटाई देगी। लेकिन क्या तब तक आप इंतज़ार करते रहेंगे या फिर खुद को सुनहरे दिनों का न्योता देना पसंद करेंगे। ऐसे कई दोस्तों उपाय बताए गए हैं जिससे आप पूरी किस्मत के साए को अलविदा कहकर अच्छी किस्मत के दरवाजे से भीतर बुला सकते हैं। कुछ गिनती के तरीके अपना कर आप अपनी किस्मत के सितारों को चमका सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे हिंदू शास्त्रों में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिसे करने से दोस्तों हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। यदि आप भी इन बुरे दिनों को पलट देना चाहते हैं और एक खुशहाल जीवन जीने का आनंद लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी किस्मत को बार बार कोसना बंद करें। अपनी जगह से उठें, दिल पर हाथ रखें और खुद से कहें अब सब कुछ अच्छा हो सकता है। क्योंकि दोस्तों कोशिशों के बाद भी आप किसी काम में बार बार असफल हो रहे हो या मेहनत के अनुसार सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में किस्मत या भाग्य का साथ न होने की बात कही जाती है। ज़्यादा धन या पैसा कमाने के लिए किस्मत का साथ होना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा इस मनोकामना की पूर्ति होना असंभव सा ही होता है। ज्योतिष में भी ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाने से दुर्भाग्य पीछा हमारा छोड़ देता है और भाग्य साथ देने लग जाता है। यदि दोस्तों आपको भी आप पूरी दिन रात मेहनत करते हो, अपनी पूरी ताकत लगाकर काम करते हो, अपना पूरा दिमाग लगाकर सारी मेहनत करके आप अपना काम करते हो, उसके बाद भी आपको उचित सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो दोस्तों आपको ऐसे में कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए। और दोस्तों, ऑल इज वेल का नारा आजकल हर घर में मशहूर है। ये महज एक फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि सच में इंसान के आत्मविश्वास को बढ़ाने का कारागार तरीका है। खुद में आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कुछ लोग भगवान की पूजा भी करते हैं, तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो भगवान की पूजा के दौरान कुछ इच्छा प्रकट करते हुए मोल भाव करते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि एक दृढ़ सत्य है कि यदि भगवान उनकी प्रार्थना सुन ले तो वह किसी भी प्रकार का दान, किसी की मदद करने या फिर कोई बलिदान करने का वादा करते हैं। मन्नत पूरी होने पर वह ठीक वैसा ही करते हैं, लेकिन हमारा मानना यह है कि सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करना ही काफ़ी होगा। इसके अलावा पूजा के लिए धूप या फिर अगरबत्ती का इस्तेमाल अवश्य आपको करना चाहिए। ऐसे में दोस्तों आपको रोज़ सुबह रोज़ के समय आपको गाय को सभी शास्त्रों के अनुसार पूजनीय एवं पवित्र माना गया है। गाय में ही सभी देवी देवताओं का वास है और इसकी पूजा करने से भक्त को भाग्य का साथ मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गौ माता को संतुष्ट करने पर वे सेवक की सेवा के प्रतिफल में आशीर्वाद स्वरूप सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। और गाय को सूखे आटे में हल्दी मिलाकर खिलाने से वह अति प्रसन्न होती है। और दोस्तों, मात्र गाय की सेवा करने से आपके ऊपर 33 करोड़ देवी देवता सेवा का आशीर्वाद प्रदान होगा। अगर आप एक गाय को रोटी खिलाते हैं, भोग लगाते हैं, तो दोस्तों 33 कोटि देवताओं को भोग लग जाता है। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है ना कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में दोस्तों आप भी अपनी बुरी किस्मत का ताला खोलना चाहते हैं, आप अपना भाग्य का रास्ता खोलना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अगर आपके पास भी खूब सारा पैसा हो, अगर दोस्तों आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं या फिर आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिल रही है या फिर व्यवसाय में वृद्धि नहीं हो रही है, वहाँ घाटा ही हो रहा है, तो दोस्तों आपको इस विशेष मंत्र का जाप आपको रोज़ के समय करना है। दोस्तों इस मंत्र का जाप आपको रोज़ पूजा के समय करना है। दोस्तों जब आप घर में अपने पूजा आराधना करते हो उस समय इस मंत्र का आपको जाप करना है। दोस्तों भगवान श्री गणेश भगवान की उपासना और श्री गणेश मंत्र का जाप करने से आपकी किस्मत चमक सकती है। आपके बंद
भाग्य का दरवाज़ा खुल सकता है। ऐसे ही दोस्तों रोज़ाना मंत्र का आपको उच्चारण करना चाहिए। दोस्तों वो मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं करोमि देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं करोमि देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों इसी गणेश मंत्र को आपको नियमित पूजा के समय जाप करना चाहिए। दोस्तों इस मंत्र का जाप करने से आपकी तमाम प्रकार की परेशानियां खत्म होती हैं। ऐसे ही दोस्तों हमेशा अच्छे कर्म करो, अपने धर्म का पालन करो। किस्मत के बारे में तो मैं हर मनुष्य थोड़ी बहुत जानकारी रखता है। कहते हैं हम कड़े परिश्रम करने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं तो वह हमारे कर्म हैं, लेकिन जब बिना मेहनत के बावजूद सफलता प्राप्त करते हैं तो उसे किस्मत कहते हैं। ऐसे में ब्रह्मा बेला में उठकर ईश्वर का नाम लें, ध्यान करें। योग और पूजा करने से अकस्मात लाभ आपको होता है। हमेशा सूर्योदय से पूर्व ब्रह्मा बेला में उठें, अपने दोनों हाथों की हथेली को रगड़ें और हथेली को देखकर अपने मुंह पर फेरें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि क्रग्रारे वस्ते लक्ष्मी क्रम मध्य सरस्वती करमूले स्थिता गौरी मंगल कर दर्शनम। हमारे हाथ के अग्र भाग में लक्ष्मी तथा हाथ के मूल में सरस्वती का वास है। अर्थात भगवान ने हमारे हाथों में इतनी ताकत दे रखी है कि जिसके बल पर हम धन अर्थात लक्ष्मी अर्जित कर सकते हैं, जिसके बल पर हम विद्या सरस्वती प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, सरस्वती तथा लक्ष्मी जी जो हम अर्जित करते हैं उनका समन्वय स्थापित करने के लिए प्रभु सभी हाथ के मध्य में बैठे हैं। ऐसे में क्यों न सुबह अपने हाथ के दर्शन कर प्रभु की दी हुई ताकत का लाभ उठाएं। ऐसे ही दोस्तों प्रतिदिन चिट्टियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पूर्ण कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। और घर में स्थापित देवी देवताओं का रोज फूलों से श्रृंगारित करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे ही हो। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और साधक का भाग्य चमका देते हैं। और ऐसे ही हमेशा घर को साफ स्वच्छ रखें। प्रतिदिन सुबह झाड़ू पोछा करें, शाम के समय घर में झाड़ू पोछा न करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और साधक को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ज़िंदगी को अपने असूलों पर जिए। आपको किस्मत बदलने के लिए ज़िंदगी के साथ संघर्ष करना छोड़कर ज़िंदगी जीना शुरू करना चाहिए और अपने काम पर फोकस करें। किस्मत खुद ही बदल जाएगी आपकी। ज़िंदगी को अपने उसूलों पर जिए और सभी के साथ कभी भी समझौता न करें। बेशक उस वक्त आपकी किस्मत खराब हो, लेकिन आप अपने उसूलों पर जिएंगे तो निश्चित तौर पर वो वक्त भी आएगा जब आपकी किस्मत अपने आप बदल जाएगी। ज़िंदगी में जिस चीज़ से आपको प्यार है उस चीज़ को अपना मार्गदर्शक बना लें। सच्ची राह भले ही दुखदायी हो, मगर सच्ची राह को निर्भयता के साथ अपना मार्ग बनाए। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि भाग्य संयोग की बात नहीं है, ये एक विकल्प की बात है। हमेशा उन लोगों की संगत में रहे जो ज़िंदगी ऐसे जीते हैं जैसे आप जीना चाहते हो। उन लोगों को दुनिया को देखने का दृष्टिकोण आप पर अत्यधिक प्रभावशाली होगा। संगत का प्रभाव बहुत प्रबल होता है। प्रभावशाली व्यक्तियों की संगत में रहे, उससे विचार बदलेंगे और विचारों के बदलने से किस्मत अत्यधिक प्रभावशाली हो जाएगी।